Chapter 27 Straight Line in Space, Exercise 27.1, Example number 1. Find the vector equation of a line which passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k cap and is in the direction of I plus j minus 2k cap. Also reduce it to Cartesian form. देखो क्या कहता है, हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। एक लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। यहां पे देखो एक ही पॉइंट है ये वाला, और उसके बाद इज इन दी डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हो गया कि पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब हो गया उसी की डायरेक्शन में हो गया तो पैरेलल वेक्टर। हमारे पास पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। ये इसकी टॉपिक जो है मैंने आपको पहली इक्वेशन में करवाया हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा हुआ पहले। वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर होता है ना ये पॉइंट होता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है, और जो बी होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर क्या हो गया 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, ये हो गया ए वेक्टर, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर हो गया पैरेलल वेक्टर i प्लस जे माइनस 2k कैप। ये आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म पे। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, एक पॉइंट वाली। ये याद रखना ये एक पॉइंट की इक्वेशन है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म होती है वन पॉइंट वाली, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो x1 y1 z1 होता है ना ये पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट देखो ये दिया हुआ है, x1 हो गया 2, y1 हो गया इसका कोफिशिएंट है -1 और z1 हो गया 4। यहां वैल्यूज डालो पहले। x माइनस x1, x1 2, y माइनस y1 है -1 तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस यहां पहले का है। z माइनस z1 4। अब कौन रह गया, abc। abc देखो क्या होगा, abc होता है, abc क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज किसके, पैरेलल वेक्टर के। किसके डायरेक्शन रेशियोज, पैरेलल वेक्टर के। तो पैरेलल वेक्टर ये है तो इसके डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगे 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट -2। तो ये हो गया ए बी सी। तो यहां डालो ए की जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह -2। तो हमेशा याद रखो x1 y1 z1 पॉइंट होता है, abc डायरेक्शन रेशियोज होती हैं पैरेलल वेक्टर के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, फाइंड ऑल्सो इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। देखो इस बार कितने पॉइंट है, इस बार 2 पॉइंट है, 1 2। तो मैंने आपको पढ़ाई है ना 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म देखो क्या होती है इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 की वो 1 पॉइंट फॉर्म की थी। अब इसमें कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट क्या होंगे 2 पॉइंट की इक्वेशन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म। तो ए वेक्टर देखो क्या दिया हुआ है यहां पे, इनके साथ आई जे के लगा दो, 3i प्लस 4j माइनस 7k कैप। ये हो गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर हो गया ये, इसके साथ ना आई जे के लगा दो, ये बनेगा 1i माइनस 1j और 6k। तो 1i को हम i लिख सकते हैं, 1j को -j और 6k माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर तो ये लिखा हमने 3i प्लस 4j माइनस 7k कैप। ये बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, इन दोनों को माइनस करो,
आई माइनस 3i माइनस 2i माइनस जे, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस जे माइनस 4j माइनस 5j, 6k माइनस ये प्लस हो जाएगा 6k प्लस 7k 13k। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म देखो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये x1, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। तो यहां पे वैल्यूज डालो, x माइनस x1, x1 हो गया 3, x2 माइनस x1 1 माइनस 3, y माइनस y1, y1 4 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 4, z माइनस z1, z1 हो गया माइनस 7, तो ये बनेगा प्लस 7, z2 माइनस z1 6 माइनस z1, z1 हो गया ये भी प्लस हो जाएगा। तो आंसर आएगा x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 5, z प्लस 7 अपॉन 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, द पॉइंट्स a, b एंड c आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. Find vector and Cartesian equation for the sides AB and BC and find the coordinates of D. देखो क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम है, ये आ गया A B C D, A का पॉइंट दिया हुआ है 4 5 10, B का दिया हुआ है 2 3 4 और C का दिया हुआ है 1 2 माइनस 1 और D हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले कहता है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, किसकी, ए बी की, इसकी और बी सी की। पहले इक्वेशंस निकालते हैं फिर डी पॉइंट निकाल लेंगे, या पहले डी निकाल ले, चलो पहले डी निकाल लेते हैं। देखो डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि जो मिड पॉइंट ए सी का होगा वो ही मिड पॉइंट बी डी का होगा, है ना। तो इस पॉइंट को x1 y1 z1 ले लो। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये बनेगा 4 प्लस 1, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2, 5 प्लस 7 2, 7 अपॉन 2, फिर 10 माइनस 1 9 अपॉन 2, ये बन गया हमारे पास AC का मिड पॉइंट। ठीक है, AC का मिड पॉइंट कैसे निकाला, देखो दोबारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x1 ये x2, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, फिर 5 प्लस 2 अपॉन 2, 10 माइनस 1 अपॉन 2। अब इसी तरह आपको निकालना है BD का, BD का यहां निकाल लेते हैं, यहां जगह नहीं है। BD का देखो कैसे निकालना है, x1 प्लस 2 अपॉन 2, फिर उसके बाद y1 प्लस 3 अपॉन 2, फिर z1 प्लस 4 अपॉन 2। अब आप कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो D मिल जाएगा। 5 अपॉन 2 इक्वल टू x1 प्लस 2 अपॉन 2, फिर 7 अपॉन 2, y1 प्लस 3 अपॉन 2, फिर इसको इससे 9 अपॉन 2, z1 प्लस 4 अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, तो x1 कितना आएगा 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4 और z1 आ जाएगा 9 माइनस 4 5। तो D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट D
3 4 5। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो इसके बाद हमें निकालना है किसकी इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है ए बी की। देखो यहां बोला हुआ है इक्वेशन ए बी की और बी सी की। ठीक है, 2 पॉइंट है, आप ध्यान से देखो ए बी में 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। तो अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ, मैं यहां पे ना पैरेललोग्राम दोबारा बना देता हूं कि पॉइंट क्लियरली दिखेंगे। ये ए बी सी डी, ए पॉइंट है 4 5 10, बी पॉइंट है 2 3 4 और सी पॉइंट है 1 2 -1। अब इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए बी, पहले वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, देखो ए बी की निकाल रहे हैं ना, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हो गया, ये 4 लिखा है मैंने, 4i प्लस 5j माइनस 10k, 10 प्लस सॉरी प्लस प्लस प्लस। फिर b माइनस ए, देखो दोनों को माइनस कर दो, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 माइनस 4 माइनस 2i, 3 माइनस 5 माइनस 2j, 4 माइनस 10 माइनस 6k कैप। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमेशा 2 पॉइंट की है, ठीक है, याद रखना। y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन। ये होता है, ये x1, ये 4 5 10 है ना जो, ये x1 y1 z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो डायरेक्ट निकाल दो। x माइनस x1, x1 है 4, x2 माइनस x1, 2 माइनस 4 माइनस 2, y माइनस y1, y1 5 अपॉन y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 माइनस 2, z माइनस z1, z1 है 10, 4 माइनस 10 हो गया माइनस 6। ठीक है, अब इसमें से ना 2 सबके नीचे डिवाइड कर लो अगर करना है तो। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर लो। 2 को सबसे -2 से सबको डिवाइड कर लो तो क्या बनेगा, 2 से सबको डिवाइड, नहीं तो यहां तक भी छोड़ोगे तो गलत नहीं कर सकता कोई। -2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको -2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये निकल गई ए बी की इक्वेशन। इसी तरह आप बी सी की निकाल सकते हो। पहले निकाल लो वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, यहां पे बी और सी का पॉइंट लिख लो, यहां रफ में लिख देता हूं। बी पॉइंट आपके सामने ही है 2 3 4, और सी पॉइंट है 1 2 -1। ठीक है, सबसे पहले ए पॉइंट डालो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, आई जे के लगा दो इसके साथ। 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, करो दोनों को माइनस, 1 माइनस 2 माइनस 1i आई हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1j, वो 1j हो जाएगा, फिर -1 माइनस 4 माइनस 5k। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या होगी, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, करो दोनों को माइनस, x माइनस x1 x1 2, फिर x2 माइनस x1 1 माइनस 2 माइनस 1, y माइनस y1 2 माइनस 3 माइनस 1, वो +1 हो जाएगा, y2 माइनस, नहीं गलत लिख दिया, y1 है 3, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 माइनस 1, z माइनस z1, z1 इज 4, z2 माइनस z1 -1 -5 -4। चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो,
नहीं तो अगर -1 से डिवाइड करना तो कर लो, सबको -1 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे, सबको -1 से डिवाइड किया तो सारे पॉजिटिव हो गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट with position vector this and parallel to the line joining the point this and this. Also find the Cartesian equivalent of this equation. देखो क्या कहता है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। एक पॉइंट से पास कर रही है, आप देखो ध्यान से, एक ही पॉइंट है और जो दूसरे दो पॉइंट है ना वो पैरेलल लाइन है, मतलब बी वेक्टर होता है ना वो है ये। तो कैसे करेंगे देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा जो पॉइंट होता है, पॉइंट ये दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस बी। अब बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर देखो क्या कहता है, ये पैरेलल वेक्टर कैसे मिलेगा, ये एक पॉइंट है और एक ये दूसरा पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, -i + 4j + k कैप, और सी पॉइंट दिया हुआ है i + 2j + 2k कैप। अब हमें इस लाइन का बी वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो इनिशियल टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है ना, तो इसको इससे माइनस करो, i माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, i + i 2i, 2j - 4j - 2j, 2k - k प्लस k। अब वेक्टर फॉर्म निकाल लो, वेक्टर फॉर्म होती है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर क्या है, ये a वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर हो गया आपके सामने लिखा हुआ है, b वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर। ये निकल गई हमारी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म पे आ जाओ, कार्टेशियन फॉर्म होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1, देखो मैं फिर गलत लिख रहा हूं, मेरा ना ध्यान ना कहीं और लग रहा है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ठीक है, ये जो x1 y1 z1 होता है, ये रफ में लिख देता हूं, ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप देखो आपके पास पॉइंट क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है पॉइंट, मतलब पॉइंट हो गया 2 -1 और 1 -1 1, जैसे ये देखो 2 -1 और 1। ठीक है, और ABC होती है डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर की, तो ABC क्या हो जाएगा, देखो ये है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर A होगा 2, B होगा -2 और C होगा 1। तो अब इसमें वैल्यूज डालो तो आंसर आ जाएगा, x - x1, x1 ये x1 लिखिए, x1 ये y1 ये z1, x -2 अपॉन a देखो कितना है 2, y - y1, y1 इज -1 तो ये हो जाएगा +1 अपॉन b इज -2, z - z1, z1 इज 1 और c कितना, c है 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड b, ऑल्सो रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म। देखो क्या कहता है, हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। देखो कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, पहले आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म। देखो इसमें कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो कार्टेशियन फॉर्म 2 पॉइंट ये होती है x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, फिर z - z1 अपॉन z2 - z1। ये हो गया x1 y1
z1, x2 y2 z2। तो सबसे पहले है x1 है 2 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, फिर y माइनस y1 है -1, तो ये हो जाएगा +1, y2 माइनस y1, 2 माइनस करना है, 2 माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 1, फिर z माइनस z1 है 3 अपॉन z2 माइनस z1, 1 माइनस 3। तो आंसर आएगा x माइनस 2 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन -2। तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। अब हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होगी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, ये 2 पॉइंट फॉर्म वाली है, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। a वेक्टर देखो क्या होगा, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर। आपको सिर्फ i j k लगाना है साथ में, इसके i लगाओ 2i माइनस 1j j होता है प्लस 3k कैप, ये आ गया a वेक्टर। अब क्या करना है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर करना है, b और a को माइनस करो, ये b ये a दोनों को माइनस, 4 माइनस 2 2i, 2 माइनस करना है, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 3j, 1 माइनस 3 माइनस 2k क्या, b माइनस a करना था वो हमने कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 दिए हुई है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर। कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है और फिर वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना नीचे ABC, यही होती है डायरेक्शन रेशियोज। ABC क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। देखो यहां पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहां कितना 6, तो 1 बनाने के लिए 6 कॉमन निकालो, यहां x बचेगा, यहां पे 6 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1/3। अगर आपको नहीं समझ आया 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x 6 अपॉन 3 2 बचता है। अब y का कोफिशिएंट 1 है तो यहां से 3 कॉमन, तो y यहां पे 3 नहीं है ना, तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 3y + 1 और इन दोनों में 2 कॉमन। अब हमें नीचे ABC लाने हैं और यहां पे x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 6 को नीचे ले जाओ। देखो ऐसे लिख रहे हैं 1/6। समझ आया ये स्टेप। अगर आप उल्टा करोगे ना 6 ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर 3 को भी ऐसे लिखो 1/3 और फिर 2 को 1/2। अब आप देखो 6 3 और 2 का, 6 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, अब निकाल के चेक करो, 6 आएगा। तो तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रह जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6/3 2, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6/2 3, तो डायरेक्शन रेशियोज आ गई 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब हमें निकालना है वेक्टर इक्वेशन लाइन की। वेक्टर इक्वेशन देखो क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर मैं बाद में लिखता हूं, ये जो b वेक्टर होता है ना, b वेक्टर वो यही होता है डायरेक्शन रेशियो वाला। इसका i j के लगा दो, i + 2j + 3k, 1i होता है। ठीक है, अब रह गया a वेक्टर। a वेक्टर देखो क्या होता है, ये x1 y1 z1 होता है ना, वो वो होता है a वेक्टर। तो आप यहां से कंपेयर करो, -x1 इक्वल टू -1/3, तो x1 आ जाएगा, ये रफ के लिए, ठीक है, x1 आ जाएगा 1/3, तो यहां लिखो 1/3i। अब आप यहां से कंपेयर करो -y1 और 1/3, तो y1 कितना आ जाएगा -1/3, -1/3 j लगा दो।
अब बचा लास्ट के, तो ये देखो 1 इक्वल टू Z1, 1 माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 इंटू के हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x माइनस 2/2 इक्वल टू 2y माइनस 5/-3 z इक्वल टू -1, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो सबसे पहले हमें निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज, नहीं हाँ डायरेक्शन रेशियो निकाल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी पड़ेगी, फिर वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। देखो इक्वेशन ना इस फॉर्म में होती है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। अगर आप देखो ये ABC जो होता है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होती है, तो पहले हमें यही फाइंड करनी पड़ेगी। इसको मैं लिख रहा हूं x माइनस 2/2। देखो इन दोनों में यहां पे y का कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहां y का कोफिशिएंट कितना 2, तो 1 बनाने के लिए क्या करो 2 कॉमन निकालो यहां से, तो यहां पे 2 तो कॉमन नहीं है ना, तो वो उसके नीचे लग जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वापस यही आएगा इक्वल टू, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये 1 इधर आएगा, ये बनेगा z प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां पे y का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, लेकिन अभी भी 2 ही है, तो 2 को नीचे ले जाओ, ये बनेगा -3/2, और इसको ना इधर ले आओ, ये ऐसे बन जाएगा z प्लस 1/0। तो मैं यहां पे इक्वल टू डाल रहा हूं क्योंकि ये तीनों एक जैसी फॉर्म में हो जाएंगे, z प्लस 1/0। ठीक है, अब देखो ये ना 2, ये 2 हटाते हैं यहां से, 2 हटाने के लिए क्या करो, इन तीनों को ना 2 से मल्टीप्लाई करो। मेरी बात समझ आई? ये 2 हटाने के लिए, अगर नहीं भी हटाना तो चलो जाने दो, चलो ऐसे ही चलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गई हमारे पास 2 माइनस 3/2 और 0। नहीं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर में 2 हट जाता, वैसे भी कर सकते थे। अब निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डायरेक्शन कोसाइंस होती है LMN, जो आपने इस चैप्टर में भी पढ़ी थी, वेक्टर्स में भी पढ़ी थी, है ना। तो क्या करो, ऊपर सेम लिखना है 2, और नीचे ना रूट करके इन तीनों का स्क्वायर कर दो, ये L मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। फिर M निकालने के लिए क्या करो, ऊपर सेम रखो, -3/2, ऊपर ये लिखना है और नीचे वापस यही 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 0। और फिर n निकालने के लिए ऊपर 0 लिखो और नीचे सेम 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी 2, इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 4 प्लस 9/4, एलसीएम लो, 4 4 दा 16, 16 प्लस 9 25/4, 25/4 का रूट होता है 5/2, तो ये बनेगा 5/2 माइनस 3/2, ये भी वही बनेगा 5/2, और ये 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। तो ये 2 उल्टा कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/5, ये 2 2 कैंसिल, माइनस 3/5 0। ये आ गई हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसके बाद पूछा ऑल्सो फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना, यही होती है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया पहले भी, कल भी निकालनी 2-3 दिन पहले पढ़ा था। ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर पॉइंट होता है और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको ये इक्वेशन बताई थी, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। ये जो x1 y1 z1 है ना, ये पॉइंट है। अब यहां से कंपेयर करो, देखो माइनस ये x1 देखो कितना है 2, है ना, फिर y1 देखो कितना है, y1 है यहां पे 5/2,
और यहाँ देखो +1 है और यहाँ -z1 है, तो मतलब ये ऐसा बनेगा +1 इक्वल टू -z1, तो z1 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, समझ आ गई ये। तो ये मिल गया हमारा पॉइंट, वो यहाँ डाल दो। ए वेक्टर है ये, आपने इनके साथ आई जे के लगा देना है, ये बनेगा 2i + 5/2j -1k, 1k वो k ही होता है। अब बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज देखो, ये है बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 2i - 3/2j + 0k। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 7 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। शो डैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो क्या कहता है, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट ए ले लो, ये बी और ये सी। ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, 5i + 5k कैप, और ये बी पॉइंट 2i + j + 3k कैप, और सी है -4i + 3j -k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको 2 मेथड से करेंगे। एक तो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर मेथड से जो आपने वेक्टर में पढ़ा था, और एक पढ़ेंगे 3D मेथड से जो अभी हम 3D कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है ना, हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट इक्वेशन निकालेंगे ए बी की पहले। ठीक है, पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। इक्वेशन किसकी निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। देखो यहां पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट इक्वेशन ये होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर - ए वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो यहां पे ए वेक्टर की वैल्यू डालो। ए वेक्टर है 5i + 5k + लैम्डा टाइम्स b - ए वेक्टर। ये b है, ये a है, दोनों को माइनस करो, 2i - 5i कितना बनेगा -3i। j, यहां पे j है ही नहीं तो सिंपल j ही आ जाएगा। 3k - 5k -2k। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास तीसरा पॉइंट है ना, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये इसकी जगह डालना है। r की जगह क्या लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट -4i + 3j -k कैप। तो r की जगह लिखो -4i + 3j कैप -k कैप इक्वल टू, ये सेम लिख दो। इसको ना लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा -3 लैम्डा i + लैम्डा j -2 लैम्डा k। ठीक है, ये बनेगा -4i, इसको ना मैं 3j -k कैप, इन दोनों में i कॉमन है ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 - 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये i है, ये आ गया हमारा i। अब देखो j वाला सिर्फ एक ही है ये, तो यहां सिंपल लैम्डा j लिख दो। इन दोनों में k कॉमन है, यहां बचेगा 5 - 2 लैम्डा, और यहां k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, i का i के साथ कंपेयर करना है, j का j के साथ, और k का k के साथ। तीनों में से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। देखो अगर तीनों केस में लैम्डा की वैल्यू सेम आ गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। देखो i का i के साथ करो, -4 इक्वल टू 5 - 3 लैम्डा। अब j का j के साथ 3 इक्वल टू लैम्डा, फिर k का k के साथ, ये -1 इक्वल टू 5 - 2 लैम्डा। देखो अगर तीनों केस में लैम्डा की वैल्यू सेम आ गई ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। 5 को इधर लाओ, -4 - 5, ये बनेगा -9, ये माइनस कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो लैम्डा आ गया 3, और यहां लैम्डा पहले का 3 है। देखो अभी तक दोनों की सेम आई वैल्यू। अब इसकी निकालो, इसको इधर
-1 -5 -6, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे लैम्डा भी 3 आ गया। देखो तीनों केस में सेम आ गया, तो हेंस इसको पहले ऐसे लिख लो, दे गेव द सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब एक आपका वेक्टर का भी तरीका है, आप उससे भी कर सकते हो, वो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। देखो वेक्टर, इसका अल्टर लिख लो, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, देखो ये 3 पॉइंट्स थे ना, ए बी सी। ए पॉइंट था 5i + 5k कैप, बी था 2i + j + 3k कैप, और सी था -4i + 3j - k कैप। आप क्या करो, सबसे पहले ना ए बी निकालो। ए बी क्या होगा, ए बी को इससे, ए बी देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी निकालने के लिए क्या करना है, बी को ए से माइनस करना है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस। 2i - 5i - 3i, जे है ही नहीं तो सिंपल जे आ जाएगा। 3k - 5k - 2k क्या, तो देखो इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई -3 1 और -2। ठीक है, -3 1 -2। इसी तरह अब आप BC निकालो। BC में क्या करना है, C को B से माइनस करना है। -4i - 2i -6i, 3j - j + 2j, -k - 3k -4k क्या। अब BC की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, BC की डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी -6 2 और -4। ठीक है, अगर आप देखो इसकी डायरेक्शन रेशियो और इसकी डायरेक्शन रेशियो, ये किसकी है, ए बी की डायरेक्शन रेशियोज है। अगर आप देखो दोनों प्रोपोर्शनल है, कैसे पता चला, देखो -3 अपॉन -6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -2 अपॉन -4। आप चेक करो, देखो तीनों का आंसर 1/2 आएगा, है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB and BC, AB and BC are proportional। तो इसका मतलब hence ABC are collinear। अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो कोलिनियर हो जाता है। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल, कौन सी वाली, एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों कोलिनियर है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही सेम करेंगे। इसमें हमने इक्वेशन निकाली थी ए बी की, यहां भी पहले ए बी की इक्वेशन फाइंड करेंगे। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स कैसे दिए हुए थे, पॉइंट्स दिए हुए थे वेक्टर फॉर्म में। ये देखो आई जे के था ना, लेकिन इस बार आई जे के की फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट वाली, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। ये पॉइंट हो गया हमारे पास x1 y1 z1, x2 y2 z2। ये पॉइंट्स आप इस इक्वेशन में, सबसे पहले देखो क्या, x1 कितना है -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर x2 - x1, x2 कितना है -4 और माइनस करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, -4 + 1। फिर y - y1, y1 है 3 अपॉन y2 - y1, 2 - 3। फिर z - z1, z1 है 2, z2 - z1, -2 - 2। तो ये बनेगा x + 1 अपॉन -3, y -3 अपॉन -1, z -2 अपॉन -4। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये इसमें आप यूज कर दो, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब आपने क्या करना है, x की जगह 5 डालना है और लैम्डा निकालना है, हमें ये याद रखना। x की जगह 5 डालो, फिर y की जगह 5, पहले ये x है, ये y है, यहां लिख देता हूं x y z, ये z है, z की जगह, अब z की जगह लैम्डा डाल दिया। अब कोई दो कंपेयर कर लो, या तो इसको इससे कर लो या तो इसको इससे कर लो, किसी से भी करोगे आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहां तक आ गया, ये और ये कैंसिल, 5 + 1 6, यहां पे 3 भी बचेगा ना, ये इससे कटेगा 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 2 इधर आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा 8 + 2 10। ये हो गया हमारी एग्जांपल 9 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखो क्या कहता है, हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, उसका डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस दिया हुआ है 3√2, ये 3√2, ठीक है, और इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो 1 2 3 है। हमें क्या करना है, हमें ये दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट मान लो XYZ है, ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है, x + 2/3 = y + 1/2 = z - 3/2 = लैम्डा। मान लो मैंने इसको लैम्डा के इक्वल रख लिया। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, x + 2/3 = लैम्डा, है ना, ये 3 इधर जाएगा, ये बनेगा 3 लैम्डा, और 2 इधर आएगा, x आ जाएगा 3 लैम्डा - 2। इसी तरह इसको कंपेयर करो, y + 1/2 = लैम्डा, y आएगा, ये इधर आएगा 2 लैम्डा और 1 इधर आ जाएगा। और इसको कंपेयर करो, z - 3/2 = लैम्डा, z आएगा 2 लैम्डा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया B, जिसको हमने XYZ लिया था, 3 लैम्डा - 2, 2 लैम्डा - 1 और 2 लैम्डा + 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें पढ़ा था 11th में, ये होता था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहां पे AB की वैल्यू डालो, देखो AB का डिस्टेंस कितना है, 3√2। अब x2 - x1, देखो ये पॉइंट होता है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो क्या x2 - x1, तो x2 देखो क्या हमारा, या ये रख लो, ये x2, ये y2, ये z2। x2 है 3 लैम्डा - 2 माइनस x1 है 1 प्लस y2 - y1, y2 देखो क्या है 2 लैम्डा -1 माइनस y1 है 2, फिर ये स्क्वायर भी लिखते जाओ, z2 - z1, z2 है 2 लैम्डा + 3 और z1 है 3 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल देना तो पॉइंट मिल जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, स्क्वेयरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 लैम्डा - 2 - 1 -3, 2 लैम्डा - 3 का होल स्क्वायर और ये कैंसिल, 2 लैम्डा का स्क्वायर। अब ये बनेगा 18, यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर, 3 लैम्डा का स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 9 - 2ab, 3 3 = 9, 9 2 = 18। फिर यहाँ भी 4 लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, 9 + 9 18, इसके तरह कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल।
अब पीछे क्या बचा, 9 लैम्डा स्क्वायर, ये और ये कितने हो गए, ये हो जाएगा 17 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ बचेगा ये और ये कितने हो जाएंगे, -30 लैम्डा, है ना। अब यहाँ से क्या करो, पहले इसको लिख लो, 17 लैम्डा स्क्वायर -30 लैम्डा इक्वल टू 0। अगर आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में लैम्डा कॉमन है, तो ये बनेगा 17 लैम्डा -30 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 और 17 लैम्डा -30 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 30/17। तो पॉइंट निकालना था हमें, पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू 0 यहाँ डाल दो बी पे, यहाँ लैम्डा की जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा -2, यहाँ लैम्डा 0 डालोगे खत्म तो ये बनेगा -1, और यहाँ लैम्डा की जगह 0 डालोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब लैम्डा की जगह आपको डालना है यहाँ पे 30/17, 3 इंटू 30/17 -2, 17 एलसीएम, 90 में से 34 गए 56/17। अब 30/17 यहाँ डालो, ये बनेगा 2 इंटू 30, 60/17 -1, तो माइनस करोगे 53 आ जाएगा एलसीएम लेके, 60 में से 17 गए 53 नहीं 43। ठीक है, और लास्ट में फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 11/17। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।